देश और समाज को जब भी जरूरत पड़ी है, चाहे महाराणा प्रताप सिंह रहे हो, चाहे राजा रतन सिंह रहे हो, ऐसे तमाम वीरों ने जब जब इस देश में जब जब अपनी जनता को, और मैं भगवान श्री राम के बारे में आपको बताऊं, क्या आप सब जानते हैं कि भगवान राम का इतिहास दुनिया में जाना जाता है, कभी मिटाया नहीं जा सकता। भगवान राम का धैर्य, भगवान राम की क्षमता किसी से छुपी नहीं है कि भगवान राम को अपने पिता के आदेशों का पालन करने के लिए गद्दी को छोड़ते हुए जंगल में चल दिए, 14 वर्ष का वनवास, और उसके बाद उनके पत्नी माता सीता का भी हरण। अब सोच लीजिए कितना अत्याचार भगवान श्री राम पे हुआ। भगवान को चाहते तो रावण को तो एक मिनट की चुटकी बजाते ही खत्म कर देते, लेकिन उन्होंने समाज को सबको संदेश देते हुए रावण का अंत किया। अध्यक्ष जी, मैं एक चीज और थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि भगवान राम की जो धैर्य को सीखना है तो भगवान राम के इतिहास से सीख ले, क्योंकि भगवान राम चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उनके अंदर अहंकार नहीं था, उनके अंदर घमंड नहीं था। लेकिन आज हमारे बहुत से करनी सेना जहां जाती है वहां संख्या तो क्षत्रियों की इतनी हो ही जाती है, कहीं भी हम जाते हैं। आज जो क्षत्रिय समाज की अनदेखी हो रही है, क्षत्रिय समाज के इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही है, क्षत्रिय समाज के इतिहास के साथ फिल्मी भांड हैं, वो हमेशा छेड़छाड़ करते हैं। सनातन धर्म के खिलाफ ये फिल्मी भांड हमेशा छेड़छाड़ करते हैं। ऐसे मुद्दों को लेकर के दबे कुचले समाजों को ऊपर उत्थान के लिए करनी सेना का गठन किया गया था, और वो काम हम कर रहे हैं। इसलिए हजारों की तादाद में करनी सैनिक आप लोग देखते हो, जहां हम जाते हैं वहां तैयार मिलते हैं। फिल्म जगत की बात की जाए तो आए दिन विरोध करना पड़ रहा है आप लोगों को, कई फिल्में ऐसी बन रही हैं, इसका मूल विकल्प क्या होगा? इसका मूल विकल्प यह है, जैसे सेंसर बोर्ड है, इसी तरह से जो ये वेब सीरीज बना रहे हैं इनके लिए भी एक बोर्ड का गठन किया जाए, और सेंसर बोर्ड के अंदर इतिहासकारों को बिठाया जाए। ये फिल्मी बांड है, ये इतिहास के साथ छेड़छाड़ करते हैं। अभी जो आदि फिल्म आ रही है, अरे हनुमान जी का रोल देखो, श्री राम का रोल देखो, रावण का रोल देखो। इन्होंने 2 टके की नचनिया समझते हैं ये फिल्म इंडस्ट्री वाले। मैं इसीलिए इनको भांड, सबसे पहले मैंने कहा था, आज हर आदमी इनको भांड बोलता है। इनकी फिल्मों का बहिष्कार किया जाए। जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ करते हैं, हमारे देवी देवताओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, ऐसे भांडों का खुलेआम बहिष्कार होना चाहिए, और हम कर रहे हैं। ये पिक्चर भी औंधे मुंह गिरेगी अगर थिएटर तक आई तो। और मैं तो कहता हूं, अगर हिंदुस्तान जिंदा है, अगर हिंदुस्तान में हिंदुत्व की कोई बात करने वाला है, सरकार खाली वोट लेने के लिए ही बात करती है, या ऐसी पिक्चरों को भी बैन करेगी? पिक्चर बैन नहीं, जो इसके प्रोड्यूसर और जो इसमें काम करने वाले कलाकार हैं उनको भी आजीवन प्रतिबंधित करना चाहिए। ऐसे देवी देवताओं का खिलवाड़ नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ऐसे देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेगी करनी सेना, नहीं सहेगा क्षत्रिय समाज। इस बात को याद रखें। जो लोग बोल रहे हैं उनको क्या चेतावनी देना चाह रहे हैं? जो राजपूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं उनको हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि इतिहास हमने हमारी गर्दन कटवा करके अगले की गर्दनें काट करके बनाया है। हमने हथियार रखे हैं, चलाने नहीं भूले हैं। हमारी परीक्षाएं ना ले, हमें लोकतंत्र के नाम पर, हमें लोकतंत्र के नाम पर, प्रजातंत्र के नाम पर बांधने की कोशिश मत करो, बांधने की कोशिश मत करो। लोकतंत्र और प्रजातंत्र के नाम पर जब कोई भी डैम होता ना, उसमें पानी क्षमता से अधिक डल जाता ना, तो वो अपने आप फट जाता है। अब क्षत्रियों का भी सब्र का इम्तिहान मत लें ये सरकारें। हम ये चाहते हैं ऐसी फिल्मों को अविलंब प्रतिबंधित किया जाए। आज इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, हमारे इतिहास को चोरी किया जा रहा है। अरे राजा सुहेलदेव बेश क्षत्रिय थे और उनके वंशज ये बैठे, ये सरकार कहाँ आंख पे आंख मूंद के बैठी है? राजा सुहेलदेव बेश के वंशज यहाँ बैठे हैं। क्यों हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जा रहा है? जो इतिहास को चोरी करने वाले हैं उनको सरकार
बिठा करके समझौता क्यों नहीं करवाया जाता? जब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का केस सुप्रीम कोर्ट में जाकर के डिसीजन हो जाता है तो ऐसे मामलों का डिसीजन नहीं होना चाहिए, पर यह सरकार एक कंट्रोवर्सी पैदा कर रही है। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने यहाँ क्राइम जो हुआ करता था उसका सफाया कर दिया। हमारे राजस्थान में, हमारे उस साइड और प्रदेशों में उदाहरण दिए जाते थे कि यूपी बिहार बनाओगे क्या? आज वो यूपी हमारी बहनें रात को 10-10 बजे तक घूमती हैं, किसी को कोई खतरा नहीं। कानून व्यवस्था सही है, इसके साथ साथ इतिहास का भी संरक्षण होना चाहिए, इतिहास का भी नामो निशान होना चाहिए। हमने बड़े खून पसीने से खून की नदियां बहा करके इतिहास बनाया है क्षत्रियों ने। करनी सेना अगर राजनीतिक पार्टियों का यही रवैया रहा तो राजनीति में नहीं महाराजनीति में भी उतरेगी। चुनाव में क्या भूमिका रहेगी करनी सेना की? जो इस देश की बात करेगा, इस देश की राष्ट्रवादिता की बात करेगा, इस देश की बहन बेटी की बात करेगा, इस देश की गाय को बचाने की बात करेगा और जो इतिहास का संरक्षण करेगा, उसके साथ क्षत्रिय पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। नहीं करेगा तो आगामी नहीं करेगा, लोकसभा चुनाव नहीं करेगा तो पत्थर का जवाब ईंट से देंगे। आपका सवाल है कि सुहेल देव जी को लेकर के काफी राजनीति होती है पूर्वांचल में, खास करके उनको बताया जाता है कि वो पिछले वर्ग से थे और आप कह रहे हैं कि वो राजपूत वर्ग से थे, तो इसको लेकर के सरकार को क्लियर करना चाहिए। सरकार को क्लियर करना चाहिए, यही तो मैंने बोला है। जब सुहेल देव के वंशज यहाँ बैठे हैं, राजा साहब यहाँ बैठे हैं, सुहेल देव के वंशज यहाँ बैठे हैं, फिर किंतु परंतु कहाँ रह गई? ठीक है सर, बहुत बहुत आभार।